हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्रत में खाई जाने वाली मखाने की बर्फी। इसके लिए मैंने 3 कप मखाने लिए हैं और तौल में देखें तो ये 50 ग्राम मखाने हैं। सबसे पहले मखाने को हमें बहुत अच्छी तरह से साफ करना है। देखिए, मैं स्पेशली आपको ये दिखा रही हूँ। इस तरह से मखाने के ऊपर ये छिलका होता है, ये हमारी बर्फी में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी इसको हम सब साफ करेंगे और एकदम साफ और फूले फूले मखाने हम लेंगे। आधा कप मैंने मूंगफली ली है, इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं। अगर आपके पास छिलके वाली मूंगफली है तो हल्का रोस्ट करके आप उसके छिलके हटा लें। 1 कप मैंने चीनी ली है, यानी 3 ये मेन इंग्रेडिएंट मैं यूज कर रही हूँ मखाना बर्फी के लिए। चुटकी भर हरी इलायची पाउडर, कुछ मैंने पिस्ते को बारीक काट लिया है और 1 बड़ा चम्मच मैंने कोकोनट का बुरादा लिया है। बस इन चीजों से हम मखाना बर्फी बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले पैन में हम 1 चम्मच देसी घी लेंगे। यहाँ हम देसी घी का ही यूज करेंगे क्योंकि ये व्रत में खाई जाने वाली बर्फी हम बना रहे हैं, इसलिए हम कोई कुकिंग ऑयल यूज नहीं करेंगे। बर्फी में बस ये 1 चम्मच हम घी ही यूज करेंगे और हमें कोई घी इसमें नहीं चाहिए। और जब घी मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें मखाने को डाल देंगे और कम आंच पर मखाने को अच्छा क्रिस्पी भून लेंगे। देखिए, इस तरह से 5-6 मिनट बाद कम आंच पर हम इसको भूनते रहें। तो इस तरह मखाना हम तोड़कर देखें, कोई भी रैंडम मखाना उठा लें और उसको तोड़कर देखें तो ये इस तरह हाथ से आराम से टूट जाना चाहिए। यानी यहाँ मखाने हमने बढ़िया क्रिस्पी एकदम भून लिए हैं। इसको हम निकाल देंगे। कम आंच पर मैंने इसको तैयार किया है, बहुत बढ़िया एकदम से क्रिस्पी मखाना हो गया है। अब हम यहाँ मूंगफली को भूनेंगे। देखिए, मूंगफली भूनने में हमें कोई घी की आवश्यकता नहीं है, बस हमें इसको बिल्कुल कम आंच पर और 3-4 मिनट के लिए हल्का सा भूनना है, जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो हट जाए। वैसे तो हमने इसके छिलके हटाने के लिए भी इसको अगर पहले एक बार भूना है तो यहाँ हमें ज़्यादा भूनने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मार्केट से ये छिलका उतरी हुई मूंगफली मिल गई थी आराम से, तो मैंने इसलिए ये यूज़ की है। यहाँ इन दोनों को हमने भून लिया है। अब हम इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब बर्फी की चाशनी बनाने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस प्लेट में हमें बर्फी को जमाना है यानी तैयार करना है, उसको हम ग्रीस करके पहले रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये स्टेप आप पहले ही लें, यानी कि जिस भी ट्रे में या जिस प्लेट में आपको बर्फी जमानी है उसको आप देसी घी से ग्रीस करके पहले रख दें। मेरा ट्रे थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इस ट्रे को आधा ही ग्रीस कर रही हूँ। और यहाँ इधर मखाना मूंगफली बिल्कुल एकदम ठंडा हो गया है, बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको पीस लेंगे। देखिए, इसका मैंने बिल्कुल एकदम फाइन पाउडर बना लिया है। बहुत आराम से मखाना पिसकर तैयार हो गया है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर ये थोड़ा भी गर्म होगा तो इस तरह से इसका पाउडर तैयार नहीं हो पाएगा। और ऐसे ही हमें मूंगफली का भी एकदम पाउडर बना लेना है। ध्यान रखें कि कोई भी दाना शेष ना रहे। इसको भी हमने पीस लिया है और इसको भी हम मूंगफली को मखाने वाले पाउडर के ऊपर निकाल कर रख देंगे। देखिए, ये हमने इतनी तैयारी कर ली है। अब हम चाशनी बनाना शुरू करेंगे। 1 कप मैंने चीनी ली है और उसी कप से नापते हुए 1 कप से थोड़ा सा कम हम इसमें पानी डालेंगे। आप कटोरी, कप, जिस भी चीज से आप नाप रहे हैं उसी तरह से आप पानी और चीनी का माप एक ही बर्तन से लें। ठीक है। अब जब ये हमारे शुगर मेल्ट हो जाएगी, थोड़ा सा उसको हम और उबलने देंगे और उसके बाद हमें 1 तार की चाशनी चाहिए। यानी देखिए, जैसे मैं आपको चेक करा रही हूँ ना, इस तरह से जैसे मैं पलटे से डाल रही हूँ तो वो थोड़ा सा लंबा खिंचते हुए ड्रॉप होनी चाहिए। और इस तरह हम उंगली और अंगूठे के बीच में उसको देखें तो ऐसे 1 तार फॉर्म होना चाहिए। ज्यादा गाढ़ी चाशनी यानी 2 तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है। और जब हम इसको चेक कर रहे हैं तो आंच को हम कम कर लें। और देखिए, ये 1 तार आराम से बन रहा है, तो यानी यहाँ ये चाशनी बनकर तैयार हो गई है। आंच कम करेंगे और अब इसके अंदर हम मखाने और मूंगफली का पाउडर जो हमने तैयार करके रखा है वो डाल लेंगे। इसको हम सारा डाल देंगे और अब इसे हम आराम से इसके अंदर धीरे धीरे और कम आंच, देखिए अब यहाँ हम आंच को कम रखेंगे। कम आंच पर इसको अच्छी तरह हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। सब कुछ चीज हमने एकदम माप के साथ ली है, तो ये हमारी बहुत अच्छी बनेगी। और देखिए, यहाँ मैंने इलायची का पाउडर और ये नारियल का बुरादा भी डाल दिया। नारियल का बुरादा ऑप्शनल है, मुझे अच्छा लगता है बर्फी के अंदर, इसलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए, अब इसको हम अच्छी तरह से कम आंच पर इस तरह से इकट्ठा करेंगे। यानी हमें इसे थोड़ी देर यानी 2 मिनट करीब चलाना है
और ये जो हमने पूरा मिश्रण बनाया है ये पैन छोड़ने लगेगा। और ये देखिए आप कितने अच्छी तरह से सब एक जगह मिक्स हो गया है और पैन को भी ये छोड़ रहा है। और इस सब हम तैयारी में लगे हुए थे, इसलिए हमें प्लेट को पहले से ग्रीस करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि अब हमें ये प्रोसेस बड़ा जल्दी जल्दी करना है। पैन से हम इसको उतारेंगे और डायरेक्ट हम ग्रीस लगी हुई ट्रे में इसको डाल देंगे, जो हमने ट्रे को ग्रीस किया हुआ है। और इसको अब हम इस तरह से आराम से फैला लेंगे। मैं इसको स्पैटुला से फैला रही हूँ, आप चाहें तो कटोरी पे नीचे की तरफ हल्का सा घी लगा लें और उससे भी ये बहुत आराम से फैल जाएगा। बिल्कुल इसको एक इवन हमें फैला लेना है। और ऊपर से मैंने जो पिस्ता काट के रखे हुए हैं वो हम डाल देंगे। आप अपनी पसंद से इस पर काजू बादाम कुछ भी आप बारीक करके डाल सकते हैं। अच्छी तरह से डाल देंगे और इसको भी एक बार हल्का सा हम प्रेस करेंगे। बहुत बढ़िया मखाना बर्फी है, बनाने में भी आसान है। बिल्कुल सही माप के साथ इसको बनाएं तो बड़ी जल्दी बन जाएगी। अब देखिए इसको हम 2 मिनट के लिए रखेंगे और 2 मिनट के बाद इस पर हम बर्फी के लिए मार्क बना देंगे, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि बड़े आराम से इजीली बर्फी कट रही है, यानी 2 मिनट बाद हम इस पर मार्क बना देंगे। इस तरह से आप टेढ़े करके या आप अपनी पसंद से जिस भी शेप की आप बनाना चाहें। और देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये बड़े आसानी से बर्फी अभी भी एकदम अलग हो रही है, लेकिन अभी हमें इसको थोड़ी देर रेस्ट देना है, यानी 5 से 10 मिनट के बाद तब हम बर्फी को प्लेट से अलग करेंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और इस तरह से चाकू को नीचे से करेंगे और ये एक पीस हम उठाएंगे। मार्क हमने पहले से लगाए हुए थे और ये आप ये देख सकते हैं कि बर्फी कितने आसानी से अलग हो रही है। एनर्जी से भरपूर है, व्रत में खाई जाने वाली है, इसमें हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली है, बहुत अच्छी है और मीठा भी कम है। आप इसको व्रत के लिए ज़रूर बनाएं। नॉर्मल में भी आप इसको खाना चाह रहे हैं तो बहुत इजीली बनने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए कितनी अच्छी मखाना बर्फी बनकर तैयार हो गई है। एक मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी। आप एक बार इसको जब बनाएंगे तो आप खुद ही खाकर कहेंगे कि वाह हमने क्या बढ़िया बर्फी बनाई है। और ये लीजिए मखाना बर्फी व्रत में खाने के लिए एकदम तैयार है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।